हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं कि फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल क्यों अदर जो मार्केट में अवेलेबल टूथ पेस्ट है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा जो टूथ जेल है वो पूरी इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है या एक तरह से जहर समझ लो। और डॉक्टर बोलते हैं कि जो फ्लोराइड है वो हमारे दांतों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप उसको निगलोगे तो ना नुकसान मिलेगा हमारे ऑर्गन्स को। तो कभी भी आप कोई भी टूथपेस्ट उठा के देखोगे उसके बैक साइड में एक लाइन लिखी रहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे इस पेस्ट को सिर्फ करें, निगले ना। और मजे की बात यह है कि छोटे बच्चे ज्यादातर पेस्ट को खाते हैं। तो वो लाइन इतनी डेंजरस है कि आपने अगर पेस्ट निगल लिया है तो आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर में कांटेक्ट करें, क्योंकि वो एक तरह से पॉइजन की तरह काम करता है और कैंसर कारक भी होता है वो। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन फॉरएवर ने हमें यही दिया है, क्योंकि फॉरएवर का जो स्टेबलाइज एलोवेरा है, जो 100% स्टेबलाइज एलोवेरा है, वो इसके अंदर आपको मिलता है। प्लस इसके साथ आपको मिलता है हमारा प्रोपोलिश और मिंट। इसका फ्लेवर और पेस्ट के मुकाबले बहुत ही अच्छा हो जाता है और इनहेंस होता है। जब भी आप इसको करते हो तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है आपको कि हाँ मैंने कुछ अच्छी चीज की है। तो आपको ना जब आप पेस्ट करते हो तो आपको अजीब सी फीलिंग नहीं आती कि आपके मसूड़े या दांतों में रफनेस नहीं हो रही है। बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं हमारे मसूड़े भी और दांत भी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा टूथपेस्ट है इसके अंदर एक हमें लाइसेंस मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइसेंस। कोस्टल लाइसेंस बेसिकली फूड इंडस्ट्री का वो एक ऐसा लाइसेंस है जहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो चीज है, ये जो फूड है, वो कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल सेफ है किसी भी एज ग्रुप के लिए। तो वो जो कोस्टल लाइसेंस है वो हमारे टूथपेस्ट को मिला हुआ है। इट मीन्स कि अगर कोई छोटा बच्चा इसको खाएगा या निगल जाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। एलोवेरा की प्रॉपर्टी है तो हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी करेगा। मिंट है तो हमारे सांसों को अच्छा करेगा। और प्रोपोलिश है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी मतलब एंटी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसके अंदर आती है, जो कि हमारे डेली बेसिस में घरों में यूज हो सकता है। आप ये कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो? मतलब दांत साफ करने के अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक रहता है या आपको माइग्रेन है तो आप इसको थोड़ा सा अपने हेड पे मसाज कर सकते हो, जिस वजह से इसको इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो एलोवेरा होने की वजह से इमीडिएटली अंदर हमारे ऑर्गन्स में पेनिट्रेट कर जाता है। तो हमारे नर्व्स को वो रिलीव करता है, आराम पहुंचाता है। ठीक है। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है तो अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया पे इसको अप्लाई करता है तो उसमें बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसके दांत निकलने चालू हो गए हैं तो वहां पे अपनी फिंगर पे लेके उसके अगर मसूड़ों पे आप रब करते हो तो मसाज होती है उससे, और उसके बच्चे के दांत भी सीधे निकलते हैं और उनको बहुत आराम मिलता है। क्योंकि उस टाइम पे जब दांत निकलते हैं तो बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, वो पेन मतलब पेन होता है जब उसको ना, तो वहां पे बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिलता है इसके अंदर। ठीक है। आप किसी भी एरिया में आपने अगर शेविंग की है उसके बाद आफ्टर शेव लोशन की तरह इसको यूज कर सकते हो। अगर मस्से निकल जाते हैं कई बार शेविंग करते हो, पर्टिकुलरली कहीं पे भी किसी एरिया में आपको मस्सा निकल गया तो वहां इसको अप्लाई कर सकते हो। जल गया है, कट गया है, छिल गया है, तो वहां पे भी आप इसको लगा सकते हो। मतलब पूरी जितनी भी मेडिसिन की प्रॉपर्टीज हो सब इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में। तो आप इसको खाओ, लगाओ या कुछ भी करो, आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपने एंड से दी है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कभी कभी तो मैं इसे फेस वॉश भी कर लेता हूँ। हाँ, ठंडा हो जाता होगा ना फेस। इसको एज ए फेस हाँ। मास्क भी लगा सकते हो, फेस पे ठंडा कर देता है पूरा फेस को ये। तो ये कुछ का, ज्यादा नहीं हो गया? फेस वॉश, फेस मास्क हाँ, आप देखना सब ट्राई लगा करके, काफी कूलिंग इफेक्ट आता है। हाँ, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। ट्रेनिंग में बताया था जब मैं सकते? ट्रेनिंग थी ना। अभी जैसे वेदर तो बार बार चेंज हो रहा है ना, अभी जैसे वेदर बार बार चेंज हो रहा है दिल्ली में भी, ऑल ओवर इंडिया में, तो कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और अभी आज के टाइम पे जैसे डेंगू का सीजन चल रहा है तो बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। तो उस टाइम पे ना उनका मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। तो आप हल्के से गुनगुने पानी में करके अगर उसको देते हैं तो एक तो मुंह का टेस्ट भी अच्छा करता है और इमीडिएटली आपको ना कफ और कोल्ड से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलाता है और देता है। और ये बहुत कई बार मैंने इसको यूज करा है अपनी फैमिली में, मैं खुद भी यूज करता हूँ, मेरे बच्चों को भी देता हूँ। तो जब भी आप इसको गुनगुने पानी में डाल के पियोगे ना तो ये जुकाम में, खांसी में आपको इमीडिएट इफेक्ट देता है। इमीडिएट, बिना किसी साइड इफेक्ट के।
उसमें क्वांटिटी कितनी ले सकते हैं? मटर के दाने जितनी बस, क्योंकि हमारा नेचुरल है ये टूथ जेल, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसकी लेस क्वांटिटी यूज होती है, वही सफिशिएंट होता है। चाहे आप टूथ पेस्ट कर रहे हो मॉर्निंग में, या आपको खांसी जुकाम है वहां लगा रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो मिनिमम से क्वांटिटी ही सफिशिएंट होती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में बना हुआ है। तो आपको पूरे ब्रश के ऊपर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर व्हाइटनिंग एजेंट नहीं डाला हुआ ना। क्योंकि कोई जो नहीं है। अदर जो टूथपेस्ट है उसके अंदर व्हाइटनिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हड्डी का चूरा होता है, ठीक है। आप कभी भी एक नॉर्मल टूथपेस्ट ले लो और एक हमारा टूथपेस्ट लेना, उसको पानी में मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आप देखोगे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो टूथपेस्ट होगा ना, उसके अंदर लास्ट में ना व्हाइट व्हाइट सा रह जाता है, वो चूना पत्थर हड्डियों का चूरा ये रहता है, जिस वजह से वो दांतों को घिसता है, और हमें लगता है कि हमारे दांत साफ हो रहे हैं, लेकिन वो साफ नहीं हो रहे, वो कमजोर हो जाते हैं। इसके अंदर इनेमल कोई घिस जाता है। व्हाइटनिंग नहीं है इसके अंदर। मैंने इससे लोगों की बैड स्मेल ठीक कराई है, बिल्कुल उनके दांतों में दर्द रहता था वो ठीक कराई है ना। और खाना खाने के बाद बहुत गंदी मुंह से स्मेल आती थी, वो भी ठीक हुई है इससे। और दांतों में दर्द वगैरह ये सब चीजें ठीक हुई हैं, गम्स भी अच्छे हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं। ये बट जो भी ज्यादातर टूथपेस्ट के जो ऐड बनते हैं वो हमेशा दिखाते हैं दांतों को मजबूत, लेकिन दांतों को मजबूती कौन देता है? मसूड़े। जब भी हम इसको अपने मसूड़ों पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे मसूड़ों के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे गम्स हैं उसकी जो लेयर्स है वो काफी सेंसिटिव है, तो ये उसके अंदर जाके ना उसको मजबूत करता है, इसलिए हमारे दांत मजबूत होते हैं। और जो अदर ऑर्डिनरी जो टूथपेस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ व्हाइटनिंग पे काम करते हैं, वो हमारे मसूड़ों को खराब करते हैं। कभी भी देखना, अगर जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर बार बार कोई एक ऐसी लेयर लगा दूं जिस वजह से मेरे जो स्किन पोजेस हैं वो ब्लॉक हो जाएं, वो सांस ना ले पाए, तो क्या होगा? जो हर 28 दिन में मेरी स्किन रिप्लेस होनी थी, जो मेरी स्किन सांस ले रही थी, वो सांस लेना बंद कर देगी, और वो अंदर ही अंदर सड़ने लगेगी, खराब हो जाएगी। लेकिन कहीं दूसरी जगह मेरा हाथ रहेगा, वो खुला एयर में रहेगा, हमेशा साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, तो मेरा जो नेचुरल प्रोसेस है मेरी रिप्लेसमेंट का, स्किन रिप्लेसमेंट का, वो प्रॉपरली चलता रहेगा। तो यही डिफरेंस है, अगर आप किसी चीज के ऊपर कोटिंग पे कोटिंग करते जाओगे, तो जो उसका नेचुरल प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, तो खराब होनी चालू हो जाएगी। इसीलिए लोगों के दांत है ना टूट जाते हैं जल्दी, क्योंकि मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। दांत पे घिस जाते हैं ना वो पेस्ट करने से, तो उससे भी कमजोरी होती है, कमजोर हो और जाते जो हैं। लोग ज्यादा तंबाकू यूज करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि जब वो तंबाकू लगाए रखते हैं, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मसूड़े सक कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कि जो माउथ कैंसर है, तो वहां पे अगर इसको यूज करता है ना बंदा, तो उस तरह के जो कैंसर से रिलेटेड जो सिचुएशंस है उनको रिड्यूस करने में हेल्प भी। सर एक सवाल मेरा, बच्चों के दांत में कीड़े लग रहे हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं इसको? हाँ हाँ, आप लगा सकते हो, दांत में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा, पेन नहीं होगा। किसी भी फैमिली में एंटर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। 2012 में सबसे पहला ही प्रोडक्ट ये था जो मेरी फैमिली में आया था, तो 2012 से लेके आज तक कभी भी हमारे घर में खत्म नहीं हुआ। सही। एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी एज ग्रुप, चाइल्ड किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं, या कुछ एक क्राइटेरिया है कि मतलब 5 ईयर अबव ही यूज कर सकते हैं, या बिलो 5 ईयर यूज नहीं कर सकते? कि बच्चों का अलग पेस्ट आता है, वैसे तो बच्चों का अलग पेस्ट आता है, बट क्या ये फॉर एवर टू जेल यूज कर सकते हैं किड भी? देखो, आपको ना एक चीज समझनी होगी, मार्केट में दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक इमोशनल मार्केटिंग और एक एडवर्टाइजिंग वाली मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग वाली मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको इमोशनली कनेक्ट कराया जाता है एक प्रोडक्ट के थ्रू। जैसे आपका छोटा बच्चा है, हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ एक बेस्ट चीज दे। टेस्ट वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें स्मेल सेंट डाल दिया गया है कि बच्चों को ना खुशबू अच्छी आए, क्योंकि बच्चों को क्या पसंद होते हैं? टॉफी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, तो वो फ्लेवर डाल दिए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, और होगा उसमें भी फ्लोराइड ही। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि वो बच्चों के लिए स्पेशल है या बड़ों के लिए स्पेशल है, वो और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर अननेचुरल स्वीटनेस और अननेचुरल फ्रेग्रेंस डाल दिए गए हैं, तो और ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। और हमारा पेस्ट ऐसा है कि पैदा हुए बच्चे को भी आप दोगे ना, तो फूड
की तरह काम करेगा उसके शरीर में जाके, कोई नुकसान नहीं देगा। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, पानी में डाल के आप पी सकते हो ना, अगर जैसे आपको खांसी जुकाम हो रहा है। हम्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो टू व्हीलर चलाते हैं ज्यादा, हम्म और मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। हम्म तो अगर वो मास्क नहीं लगाते तो वो पोल्यूशन हमारे लंग्स में आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बंदे को खांसी तो हो रही है, वो कफ सिरप भी लेता है, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ता क्योंकि कफ इतना ज्यादा जमा हो जाता है। अगर आप वो गुनगुने पानी में करके आप उसको पीते हो ना, तो वो धीरे धीरे उस कफ को भी बाहर निकाल देता है।